भारत का बंटवारा बहुत बड़ा उथल पुथल का समय था। अंग्रेजों के राज ने फूट डालने का काम किया था, खासकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच। जैसे जैसे आजादी की मांग बढ़ी, वैसे वैसे एक अलग मुस्लिम देश की भी मांग बढ़ी। मुस्लिम लीग, जिसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, इसी बात का समर्थन कर रहे थे। उनकी बातें, जो अक्सर भड़काऊ और फूट डालने वाली होती थीं, कई लोगों के दिलों में जगह बना गई। बंगाल, जहां दोनों धर्म के लोग रहते थे, इन तनावों का केंद्र बन गया। अविश्वास के बीज बो दिए गए थे और आगे आने वाली भयावह घटनाओं का रास्ता तैयार हो गया था। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ने भारतीय समाज में पहले से मौजूद दरारों का फायदा उठाया। इसने धार्मिक मतभेदों को और बढ़ा दिया, जिससे शक और डर का माहौल बन गया। मुस्लिम लीग ने बड़ी चालाकी से इस भावना का इस्तेमाल किया और मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र के रूप में दिखाया, जो अपनी मातृभूमि के हकदार हैं। उनकी बातें कई लोगों को सही लगीं और सांप्रदायिक विभाजन और गहरा हो गया। इस तरह एक बहुत बड़े त्रासदी का मंच तैयार हो गया। 16 अगस्त 1944 हमेशा के लिए इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। मुस्लिम लीग, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के लिए बातचीत में प्रगति न होने से निराश होकर डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया। हथियार उठाने के इस आह्वान ने हिंसा की आग भड़का दी, खासकर कलकत्ता में। इसके बाद खून खराबे का एक भयानक दौर शुरू हुआ। धार्मिक नफरत से भड़की हुई भीड़ सड़कों पर उतर आई, जिससे हर तरफ मौत और तबाही मच गई। हिंसा जल्दी ही बंगाल के दूसरे हिस्सों में फैल गई और नोआखाली को भी अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ मुस्लिम बहुल लोगों ने हिंदू अल्पसंख्यकों पर आतंक का राज चलाया। घरों को लूटा गया और जला दिया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और पुरुषों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बचे हुए लोगों की कहानियों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और इंसान की क्रूरता की गहराई की एक भयानक तस्वीर पेश की। नोआखाली दंगे इस बात का एक कड़वा सच है कि जब धार्मिक नफरत बेलगाम हो जाती है तो क्या हो सकता है। 1946 में भारत के बंटवारे ने बंगाल को औपचारिक रूप से दो हिस्सों में बांट दिया। पश्चिम बंगाल, जो भारत का हिस्सा बन गया, और पूर्वी बंगाल, जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। यह विभाजन हालांकि हिंसा को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन इसके बजाय मानव इतिहास के सबसे बड़े पलायन में से एक का कारण बना। लाखों लोग, हिंदू और मुसलमान, अपने पुश्तैनी घरों से उजड़ गए, अपनी जान बचाने के लिए भागने को मजबूर हो गए। सड़कें शरणार्थियों से भर गईं। उनके सामान उनके सिर पर लदे हुए थे। उनके चेहरों पर डर और अनिश्चितता साफ दिख रही थी। बंगाल का विभाजन सिर्फ एक भौगोलिक विभाजन नहीं था, ये लोगों की आत्मा पर एक गहरा घाव था। सदियों से पनपी हुई मिलीजुली संस्कृति, जहां हिंदू और मुसलमान एक साथ सापेक्षिक सद्भाव में रहते थे, चकनाचूर हो गई। हिंसा और विस्थापन ने दोनों समुदायों के मन पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। अविश्वास और संदेह के बीज बो दिए, जो आने वाली पीढ़ियों तक बने रहेंगे। एक शांतिपूर्ण और समृद्ध बंगाल का सपना टूट गया। बंटवारे की भयावहता के बाद भी हिंसा का साया बंगाल को सताता रहा। 1950 में पूर्वी बंगाल में फिर से दंगे भड़क उठे, जो बचे हुए हिंदू आबादी को निशाना बना रहे थे। ये दंगे हालांकि 1940 के दंगों जितने व्यापक नहीं थे, लेकिन कम क्रूर भी नहीं थे। उन्होंने इस बात की याद दिला दी कि बंटवारे के जख्म अभी तक नहीं भरे हैं, कि हिंसा का दौर आसानी से फिर से शुरू हो सकता है। 1950 के दंगों के कारण पलायन का एक और दौर शुरू हुआ, जिससे पूर्वी बंगाल की हिंदू आबादी और कम हो गई। इन दंगों का असर तत्काल हताहतों और भौतिक क्षति से कहीं आगे तक पहुंचा। उन्होंने पूर्वी बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यकों में असुरक्षा और भय की भावना को और गहरा कर दिया, जिससे कई लोग नए बने राष्ट्र में अपनी जगह पर सवाल उठाने लगे। दंगों का इस क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने पर भी गहरा असर पड़ा। समुदायों के बीच विश्वास को और कम कर दिया और सुलह की किसी भी उम्मीद को एक दूर का सपना बना दिया।